जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मणिपुर के हालात तो आप जान ही रहे हैं। संसद सत्र फिर से शुरू हो गया, मसले वहीं आके रुके हुए हैं। हालांकि अध्यादेश और अविश्वास प्रस्ताव उसी चीज़ को लेकर है। अध्यादेश चलिए दिल्ली का मसला है, उस बिल पे भी चर्चा होगी। लेकिन मणिपुर के जो लोग कह रहे हैं, जो वहाँ की बच्चियाँ, जो लड़कियाँ चीख रही, चिल्ला रही हैं, हम सबको अब सुनना चाहिए, क्योंकि अब नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे। एक देश में जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी, हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है, या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करे। अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर, उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग, अटैक्स, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुक गया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रोक सकता। अगर वो चाहते हैं तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। सुना आपने? उम्मीद है कि अब आपको राष्ट्रपति मुर्मू जी की याद आती होगी, उम्मीद है आपको कि मोदी जी की याद आती होगी, उम्मीद है आपको कि अमित शाह जी की याद आती होगी। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे वो आज बेटियों के मामले पे चुप हैं, वो मणिपुर पे चुप हैं। और इसीलिए विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी राजनीति कीजिए, लेकिन हम तभी समझेंगे कि आप देश की महिलाओं के साथ हैं जब संसद में आकर आप बोलेंगे। हालांकि बोलना तो पड़ेगा ही। यही वजह है कि मणिपुर के बच्चियां को आपने देखा कि किस तरीके से जो है मोदी सरकार से गुहार लगाने के साथ साथ उन्हें खदेड़ रही हैं कि आज बेशर्म सरकार सुनने से भी जो है इनकार कर रही है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।